राधे राधे। सावन पूर्णिमा 2026 की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस बार की सावन पूर्णिमा को बिल्कुल सामान्य पूर्णिमा समझकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि इस बार पूर्णिमा की तिथि 2 दिनों तक रहने वाली है और इसी के बीच रक्षाबंधन, पंचक और चंद्र ग्रहण का विशेष संयोग बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस समय स्नान दान करना शुभ माना जाएगा, रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा, पूजा और व्रत किस दिन रखा जाएगा और गर्भवती महिलाओं को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इन सब को लेकर बहुत से लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। इसलिए आज पूरी बात ध्यान से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि तारीख में छोटी सी गलती भी पूरे व्रत और पूजा के समय को बदल सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में श्रावण पूर्णिमा की तिथि 27 अगस्त गुरुवार को सुबह 9:10 के आसपास आरंभ होगी और 28 अगस्त शुक्रवार को सुबह लगभग 9:48 से 9:50 के आसपास समाप्त होगी। अलग अलग पंचांगों में कुछ स्थानों के अनुसार 1-2 मिनट का अंतर मिल सकता है, लेकिन पूर्णिमा का मुख्य दिन 28 अगस्त शुक्रवार माना जा रहा है और इसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार भी 28 अगस्त को ही श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व दर्ज है। अब यहां एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त से शुरू जरूर हो रही है, लेकिन रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। नई दिल्ली के लिए उपलब्ध पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का प्रमुख समय सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक दिया गया है और इस समय से पहले भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए रक्षाबंधन के लिए 28 अगस्त शुक्रवार की सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 27 अगस्त गुरुवार को यदि पूर्णिमा व्रत रखने की परंपरा आपके क्षेत्र में चंद्रोदय व्यापिनी तिथि के आधार पर मानी जाती है, तो स्थानीय पंचांग के अनुसार उस दिन व्रत और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जा सकती है। लेकिन यहां स्थान का बहुत महत्व है, क्योंकि सूर्योदय, चंद्रोदय, अभिजीत मुहूर्त और दूसरे समय अलग अलग नगरों में कुछ मिनट आगे पीछे हो सकते हैं। इसीलिए पूजा का अंतिम समय अपने स्थानीय पंचांग से मिलाना उचित रहेगा। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करना भी श्रद्धा की दृष्टि से शुभ माना जाता है। सावन मास का यह अंतिम प्रमुख दिन होने के कारण शिवलिंग पर स्वच्छ जल चढ़ाया जा सकता है, बिल्व पत्र अर्पित किए जा सकते हैं और श्रद्धा हो तो रुद्राभिषेक या पंचामृत से अभिषेक भी किया जा सकता है। बहुत से लोग इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करते हैं और भगवान के समक्ष अपने परिवार की सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। पूर्णिमा के दिन सबसे पहले प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। सामर्थ्य हो तो किसी पवित्र जल में स्नान करें और ऐसा संभव न हो तो घर पर स्नान करते समय जल में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा स्थान को साफ करें। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दीपक, धूप, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा का उद्देश्य केवल बाहरी विधि पूरी करना नहीं, बल्कि मन को शांत करना और अपने भीतर श्रद्धा तथा संयम को मजबूत करना होना चाहिए। सावन पूर्णिमा के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना विशेष रूप से प्रचलित है। यदि सावन के महीने में कोई छोटी बड़ी पूजा रह गई हो तो इस अंतिम दिन भगवान शिव का स्मरण करके वह पूजा भी की जा सकती है। नमः शिवाय का जप करें, घर के वातावरण को शांत रखें और जितना संभव हो उतना समय ईश्वर के ध्यान में लगाएं।
कई परंपराओं में इस दिन भगवान विष्णु और सत्यनारायण भगवान की आराधना के साथ पूर्णिमा व्रत का पालन भी किया जाता है। स्नान दान की बात करें तो 28 अगस्त शुक्रवार को पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान करना विशेष महत्व रखता है। दिल्ली के पंचांग के अनुसार उस दिन सूर्योदय लगभग सुबह 5:57 पर है, इसलिए स्नान, पूजा और दान के लिए प्रातः काल का समय रखा जा सकता है। तिथि सुबह लगभग 9:48 से 9:50 के आसपास समाप्त होने वाली है। दान की परंपरा में अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा और जरूरत की वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दी जा सकती हैं। किसी निर्धन या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, भोजन कराना या उपयोगी वस्तु देना धार्मिक दृष्टि से पुण्यकारी माना जाता है। दान करते समय दिखावे से बचना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। अब बात उस विषय की जिसकी वजह से इस बार की पूर्णिमा और भी अधिक चर्चा में है। 28 अगस्त शुक्रवार को आंशिक चंद्र ग्रहण होने वाला है। उपलब्ध खगोलीय विवरणों के अनुसार इसका आंशिक चरण भारतीय समयानुसार लगभग सुबह 8:03 से शुरू होगा और लगभग 11:21 तक चलेगा, जबकि इसका चरम लगभग सुबह 9:42 से 9:44 के आसपास होगा। यह ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा क्योंकि उस समय भारत में दिन रहेगा और चंद्रमा आकाश में दृश्य स्थिति में नहीं होगा। ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बड़े हिस्सों तथा यूरोप और अफ्रीका के कई क्षेत्रों से दिखाई देगा। क्योंकि भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए यहां पारंपरिक सूतक संबंधी नियम लागू करने को लेकर भी अनेक पंचांगों में यही मत दिया गया है कि दृश्यता न होने की स्थिति में सामान्य धार्मिक कार्य किए जा सकते हैं। यही वजह है कि भारत में 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पर्व को लेकर किसी विशेष ग्रहण जनित रोग की आवश्यकता नहीं मानी जा रही। अब भद्रा को लेकर भी एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए आपकी मूल जानकारी में। भद्रा के मृत्यु लोक में रहने का जो लंबा समय दिया गया था वह वर्तमान उपलब्ध पंचांग गणना से मेल नहीं खाता। रक्षाबंधन पंचांग में स्पष्ट रूप से दिया गया है कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी होगी। इसलिए रक्षाबंधन के प्रमुख समय को भद्रा के कारण रोकने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार 27 अगस्त से पंचक की शुरुआत होने की जानकारी भी विभिन्न पंचांगों में दी गई है। एक पंचांग के अनुसार 27 अगस्त गुरुवार को दोपहर लगभग 1:36 से पंचक आरंभ होकर 1 सितंबर मंगलवार की रात या अगले दिन के शुरुआती समय तक रह सकता है। पंचक को लेकर अलग अलग धार्मिक परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं हैं। इसीलिए सामान्य पूजा, जप, दान और भगवान की आराधना के लिए इसे लेकर अनावश्यक भय नहीं रखना चाहिए। शुभ और विशेष मांगलिक कार्यों के लिए अपने क्षेत्र की परंपरा और स्थानीय पंचांग को प्राथमिकता देना उचित रहेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात महिलाओं और विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए केवल ग्रहण के नाम से घबराने या अपने सामान्य भोजन, दवाइयों या दैनिक जीवन को रोक देने की कोई वैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह आवश्यक नहीं है कि वे बिना चिकित्सकीय सलाह के लंबे समय तक भूखी रहें, पानी न पिए या दवाइयां बंद कर दें। धार्मिक मान्यता के अनुसार कोई व्यक्ति मानसिक शांति के लिए मंत्र जाप, भगवान का स्मरण या पूजा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी बात में डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्रहण न दिखाई देने की स्थिति में घर के भीतर सामान्य जीवन जारी रखा जा सकता है। पूर्णिमा के दिन एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के नाम पर अंधविश्वास या भय को अपने ऊपर हावी न होने दे
उपवास अपनी क्षमता के अनुसार ही रखें। जिन्हें कमजोरी, मधुमेह, रक्तचाप, गर्भावस्था, उम्र या किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या के कारण उपवास में कठिनाई होती है, उन्हें जबरन निर्जल व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान के प्रति श्रद्धा का अर्थ शरीर को कष्ट देना नहीं है। सात्विक भोजन, संयमित आचरण और भगवान का स्मरण भी पूजा का ही एक रूप माना जा सकता है। इस दिन क्रोध, विवाद, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। घर में अनावश्यक तनाव पैदा करने के बजाय शांत वातावरण बनाना चाहिए। जरूरतमंद की सहायता, माता पिता का सम्मान, परिवार के साथ प्रेम से रहना और ईश्वर का स्मरण करना इस दिन के सबसे सरल और सुंदर आचरणों में शामिल किया जा सकता है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे अपनी परंपरा के अनुसार पूरे दिन फलाहार या निर्धारित सात्विक आहार रख सकते हैं। व्रत में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। शाम को चंद्र दर्शन संभव हो और आपकी स्थानीय परंपरा के अनुसार व्रत का पारण चंद्रमा को अर्घ्य देकर किया जाता हो तो चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य दिया जा सकता है। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि 28 अगस्त की सुबह होने वाला चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और उस समय चंद्रमा भारत के आकाश में उपस्थित भी नहीं होगा। इसीलिए केवल ग्रहण के नाम पर रात की चंद्र पूजा को रोकने का प्रश्न नहीं बनता। सावन पूर्णिमा वास्तव में आत्मचिंतन और साधना का सुंदर अवसर है। भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान विष्णु की पूजा करें, माता पार्वती को प्रणाम करें, सत्यनारायण भगवान के सामने परिवार की मंगल कामना रखें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। घर में शुद्धता और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। किसी के साथ छल, कपट, क्रोध या कटु व्यवहार से बचें और कोशिश करें कि पूर्णिमा का दिन केवल पूजा में ही नहीं बल्कि अपने व्यवहार में भी पवित्रता लेकर आए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात एक बार फिर स्पष्ट कर लें। वर्ष 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। पंचांग में राखी बांधने का प्रमुख समय सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक है। इस दौरान भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। पूर्णिमा तिथि भी उसी दिन सुबह लगभग 9:48 से 9:50 के आसपास समाप्त होगी। इसलिए रक्षाबंधन को लेकर 27 और 28 अगस्त की उलझन को समाप्त कर देना चाहिए और अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार 28 अगस्त को पर्व मनाना चाहिए। सावन पूर्णिमा का यह दिन भगवान के प्रति श्रद्धा, परिवार के प्रति प्रेम, जरूरतमंद के प्रति करुणा और अपने भीतर संयम जगाने का दिन है। सुबह स्नान करके पूजा करें, भगवान शिव का जलाभिषेक करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करें, सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें, दान करें और मन को शांत रखें। पूर्णिमा की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि बाहरी चंद्रमा के साथ साथ मन के भीतर भी प्रकाश पैदा हो। भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता पार्वती की कृपा से आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहे। परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में प्रेम और सद्भाव रहे और आपके मन में श्रद्धा तथा विश्वास का प्रकाश